स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हार के बाद से ही कांग्रेस के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले 8 महीने में विवादों से मानो ऐसा रिश्ता जुड़ा है, मानो पूर्व सीएम से लेकर मंत्री तक और मंत्री से लेकर विधायक तक किसी न किसी विवाद और आरोपों में घिरे नजर आ रहे हैं। नया मामला मोहम्मद अकबर से जुड़ा है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब तक बेदाग कहा जाता था। मामला बालोद में एक शिक्षक की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसके सुसाइडल नोट में दावा किया गया है कि मोहम्मद अकबर और उनके करीबियों को नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की घूस दी गई। मामले में जांच अभी चल रही है, लेकिन सुसाइड नोट के आधार पर अकबर पर भी शिकंजा कस गया है। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार जाने के बाद से कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक के सुसाइड से जुड़ा है, जिसके तार अब फर्जी नियुक्ति से जुड़ते दिख रहे हैं और इन तारों में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर उलझ गए हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे इसकी जद में आ रहे हैं मोहम्मद अकबर, चलिए आपको बताते हैं। शिक्षक दिवस पर प्रधान पाठक देवेंद्र ठाकुर ने की आत्महत्या। खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में आया भूचाल। फर्जी नियुक्ति से जुड़ा निकला पूरा मामला। कांग्रेस के कार्यकाल में पहले ही लग चुके हैं कई आरोप। भ्रष्टाचार, वसूली, अवैध कब्जा, ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद कांग्रेस कार्यकाल के तार नियुक्तियों के फर्जीवाड़े से भी जुड़े। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, वन विभाग के फर्जी नियुक्ति के खेल का खुलासा। कांग्रेस कार्यकाल में काम कर रहा था पूरा सिंडिकेट। करीब 40 पीड़ितों ने बालोद के डोंडी थाने में शिकायत की। 2022-23 में वन विभाग में वन रक्षक और चपरासी की वैकेंसी का मामले में शिक्षक देवेंद्र ठाकुर और हरेंद्र नेताम का नाम सामने आया। मदर खान उर्फ सलीम खान ने ली थी नौकरी की गारंटी लेने वाला खुद को बताता था मोहम्मद अकबर का रिश्तेदार। मंत्री के नाम पर फंसकर लोगों ने दिए पैसे। पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें रायपुर के एक होटल में इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जहां उनका हाइट, वेट और बाकी चेकअप कर जल्द नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया। पीड़ितों की शिकायत और दस्तावेज के आधार पर पुलिस ने मदार खान उर्फ सलीम खान, हरेंद्र नेताम और प्रदीप ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। हम लोग को वन रक्षक के लिए मांगा गया था पैसा, जो देवेंद्र ठाकुर के माध्यम से हम लोग मदार खान को दिए हैं। हम लोग को इंटरव्यू के लिए रायपुर में बुलाया गया था और वहीं ये लेन देन का मामला हुआ है। हम डायरेक्ट मदार खान को दिए थे। उनके घर गांव में तो नहीं गए थे, लेकिन रायपुर में मस्जिद के सामने दिए थे। नौकरी लगाने के नाम से हमारे गौतम दरू जी ने हरेंद्र नेताम को मिलाया था। उसको रायपुर में अपन मार्कशीट दिखाए, वो बोला कि 4,70,000 वन रक्षक के लिए लगेगा बोले। तो हम लोगों को नटराज होटल में बुलाया इंटरव्यू के लिए, वहाँ दिए और पेमेंट किए हैं। वहाँ अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों से उसने पैसे लिए हैं अलग अलग पदों के लिए, तो वो उनको वापस करेगा। वो इकरारनामा जो है उस प्रकरण में संलग्न किया गया है और उसी के आधार पर आगे प्रकरण में विवेचना की जा रही है। मामला कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़ा है, लिहाजा राजनीति गरमाना लाजमी है। पूरे मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की साजिश करार दिया। अब एक कोई करप्शन का आरोप हो, पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों तब कहें, आज हर चीज में पिछली सरकार ने घोटाला किया है, तो पूरा देश ये जान गया है कि पिछली जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, कितनी वो भ्रष्ट थी। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि हमारा एक कार्यकर्ता या बड़ा नेता के खिलाफ में अगर कोई कुछ भी चीज है, तुरंत एफआईआर कर दो। उनको जांच करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। लेकिन इस तरह से हरकत जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से कांग्रेस को डराने के लिए और दबाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। कांग्रेस के नेता लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरते जा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस सरकार का कार्यकाल सवालों के घेरे में है। जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है
कि फिलहाल कांग्रेस चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। भूपेश बघेल, डॉक्टर शिव डहरिया, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और अब मोहम्मद अकबर। कांग्रेस अब इसमें राजनीति करने का आरोप भाजपा पर बढ़ रही है, तो भाजपा कह रही कि जैसी करनी वैसी भरनी। फिलहाल आरोपों की सच्चाई पुलिस भी नहीं बता पा रही, लेकिन अगर आरोपों में आधी फीसदी भी सच्चाई हुई तो किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की वजह नहीं हो सकती। बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में नियुक्ति घोटाले के आरोप लगते रहे। पिछली सरकार में पीएससी जैसे घोटाले के आरोप भी छत्तीसगढ़ में सुने गए, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी धांधली के आरोप मात्र ही कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर सच का सामना करेंगे, सत्ताधारी पार्टी से भी करवाएंगे सच का सामना और झूठ के आईने से विपक्ष को भी वाकिफ कराएंगे। चलिए पहले मैं दिखाते हैं आपको बंसल न्यूज के कुछ सुलगते हुए सवाल। क्या सवाल है ये? पहला सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंस रही है? बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, फर्जी नियुक्ति के मामले में मोहम्मद अकबर की मुश्किलें बढ़ेंगी। तीसरा सवाल, कहीं बीजेपी पर साजिश के आरोप कांग्रेस की खानापूर्ति तो नहीं है? तो विषय आज हमारा है फर्जी नियुक्ति का केस चक्रव्यूह में कांग्रेस। पहले आपको मोहम्मद अकबर ने क्या कुछ कहा है इस आरोपों पर वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी आरोप जो लगे हैं वो सारे आरोप झूठे हैं, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। और जहां तक इसमें मैंने जो एफआईआर देखा कि जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है वो उसका ये कहना है मदार खान कि वो मेरा भांजा है, तो मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मेरी सिस्टर ही नहीं है। कार बदलने के बाद तो ये परिस्थिति आती है, ये बदली हुई सरकार का रूप है कि ये जो एफआईआर वगैरह की जो कार्रवाई है ना, ये खाली बदनाम करने की एक साजिश। तो बदली हुई सरकार है, बदला हुआ रूप था। कांग्रेस की सरकार 18 में आई थी, उस समय बदला स्वरूप था। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बदला स्वरूप है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संत नेताम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रजनी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। रामोतर तिवारी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। नेताम साहब, एक और मंत्री का नाम आ गया, मोहम्मद अकबर का। 5 साल में क्या किया आपने? यही किया क्या? केवल 1 साल हुआ नहीं, 10 से ज्यादा बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। लगता है इसी के चलते सरकार चले गई थी। भारतीय जनता पार्टी यही बोलती थी, एक से एक मंत्री आ रहे हैं जद में। कैसे होगा आगे कांग्रेस की नैया पार? नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है। नेताम साहब। आदरणीय नामदेव जी, मैं ये कहना चाहता हूं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को एक ही काम रह गया है, केवल कांग्रेस पार्टी को कैसे बदनाम हम करें। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस के ऊपर जो है आरोप लगा रही है, शराब घोटाला, तो ये घोटाला, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस की नीति बहुत साफ है, स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे नेता लोग जो है कांग्रेस पर जो आरोप लगाए, मैं तो कहना चाहता हूं 2012 में 4400 रुपए का घोटाला हुआ था, 4400 करोड़ का। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखती? आज तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे। नान घोटाला को देख लीजिए आप, 36,000 करोड़ का नान घोटाला। आखिर कांग्रेस पार्टी के ये 9 महीना जो कार्यकाल नहीं गई है, उसके बाद ये घोटाला वो घोटाला, केवल बदनाम करने की नियत से षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। और ये शुरू से ही रहा है, इसका चाल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी की, शुरू को बदनाम करो। अपनी सरकार के नाकामी 9 महीना हो गया, कुछ सरकार भी कोई ऐसा कार्य योजना नहीं है, कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखती, कोई बड़े कार्य योजना नहीं दिखता। सारे लोग परेशान है, छत्तीसगढ़ के लोग। तो कुछ इस प्रकार से करके गुमराह करके छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता को केवल और केवल गुमराह करके, षड्यंत्र करके इनको फंसाना। अरे सबूत है तो उनको कार्रवाई करना चाहिए, मेरा ये कहना है। आदित्य नामदेव। ठीक, नेताम साहब, लेकिन ये वही नान घोटाला है जिसके मेन आरोपी थे अनिल टुटेजा, जो कहा जाता है कि सरकार वही चलाते थे आपकी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। रजनीश जी, दीपक बैच का आरोप आपने सुना है क्या? वो तो बोल रहे हैं जब भी कांग्रेस का कुछ मामला सामने आता है पुलिस तुरंत जज बन जाती है, तुरंत फैसला सुना देती है क्या ऐसा कोई मामला? देखिए आदित्य जी, आपने जो आज प्रश्न किया और उसमें 3 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ की जनता से पूछे कि क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार में फंस रही है, मैं बात वहीं से शुरुआत करता हूं कि 5 साल में फंस रहे हैं कहाँ अभी देख रहे हो। 5 साल में सिद्ध हो गया था। इतने प्रकरण भ्रष्टाचार के, शराब घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, इनकम टैक्स, ईडी के इतने सारे घटनाएं हुई, जिसमें कोयला घोटाले में जेल में है कोई 2 साल से 1.5 साल से। और
जो अभी का प्रकरण है जिसमें माननीय दीपक बैज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को फंसा रही है, तो इनका जो आरोप है, आप याद करिए जब विधानसभा चुनाव होने के बाद कुछ हमारे कांग्रेस के मित्रों का टिकट कटा तो ऑन कैमरा बोले कि पैसा लेकर के हमारे टिकट काट दिए गए। आप अभी कुछ दिन पहले एक राजनांदगांव के कांग्रेस नेत्री ने आरोप लगाया कि मेरे टिकट देने के नाम पर कांग्रेस नेताओं ने पैसा ले लिया। तो जो ये 5 साल का कार्यकाल था, ये टिकट बांटने से लेकर के ठेकेदारी में, नौकरी में इतने लोग घूम रहे थे कि कोई छत्तीसगढ़ के लोग सोचते थे। और हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले हजारों लोग हैं आदित्य जी, बहुत लोग सामने आ चुके हैं, बहुत लोग आने वाले समय में सामने आएंगे कि किनको किनको पैसा दिए हैं। और इस तरह के लोग जो सामान सप्लाई होता था उसमें कोई आ जाता था, मंत्री के बंगले से फोन आया है, हाउस से फोन आया है। हमारे मित्र संतराम नेताम जी बाद में विधानसभा उपाध्यक्ष थे, वहाँ कांग्रेस के मित्र जो आवाज उठाते थे कि हमारे जो हाउस से फोन आया है करके स्कूल में सामान पूर्ति कर दे रहे हैं, कहीं कुछ भी सामान का पूर्ति हो जा रहा है। तो कांग्रेस का ये चरित्र रहा है। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि मेरे रिश्तेदार नहीं है और जांच हो रही है। तो जब मंत्री जी ने कह दिया है तो दीपक बैज जी क्यों परेशान हो रहे हैं? और डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युपूर्ण बयान यदि होता है किसी व्यक्ति का तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। इसी प्रकार जब कोई सुसाइडल व्यक्ति कोई सुसाइडल नोट छोड़ता है तो वो बहुत गंभीर माना जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसी सुसाइड में किसी का नाम नहीं छोड़ देता। जब अंतिम अपने इसमें रहता है तो अभी इसका जांच होने दीजिए। और ये कांग्रेस के 5 साल में तमाम चीजों में तथ्य आया है। मैं लौटूंगा आपके पास जी, यहाँ से वहां तक डूबे हुए। ठीक है, ठीक है। रामवतार जी, मोहम्मद अकबर जैसे सुलझे हुए आदमी कहां इस दलदल में फंस गए? तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग कर्मचारियों की नौकरी लगाने में पैसा लेने की बात आ रही है, गले से चीज उतर नहीं रही। रामवतार जी, सरकार जब पावरफुल कर रहते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, तो उनके जो पावर का इस्तेमाल करने, उपयोग करने के लिए 2 तरीके लोग सक्रिय रहते हैं, उनके खास लोग या दलाल नुमा लोग। दूसरी बात, जो दूर में लोग रहते हैं, गांव के, कड़ियारे के लोग, वो नौकरी को लेकर, ठेका को लेकर सक्रिय रहते हैं कि किसी तरह उनको रोजी रोजगार मिल जाए, कोई रास्ता निकल गए। बहुत पावरफुल आदमी है, वो हमारे रास्ता निकाल देंगे, वो कर सकते हैं, ऐसी एक भावना रहती है। तो ऐसे में कुछ जो दलाल नुमा लोग रहते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और पैसा ले लेते हैं। इस घटना में भी जो दिख रहा है कि जो लोग होंगे दलाल नुमा या आसपास घूमते रहेंगे या जो अशिक्षित, अनपढ़ या ज्ञान नहीं है या जिनको मंत्री तक पहुंच नहीं है, ठीक है, ऐसे लोग जो पैसा दे देते हैं। और इस घटना में भी ये दिख रहा है कि लोगों ने पैसा दे दिया, वो बेचारे लोग नौकरी के नाम पर पैसा दे दिए, नौकरी के नाम पर पैसा मंत्रालय से लेकर जिला तक, ये इस तरह के एक गिरोह काम करते रहता है। आए दिन इसका भांडाफोड़ होता है। मंत्रालय तक में अलग अलग विभागों में नौकरी के नाम पर पैसा चलते रहता है। ये इस तरह के जो लोग हैं जिनको पैसा चला गया है वो निष्पक्ष जांच हो और उनको पैसा वापसी होनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों हो हल्ला और हंगामा, राजनीति तो होती रहेगी, कौन गलत है कौन सही है, इस तरह की जो घटनाएं हैं आए दिन हो रही है। तो इसमें जो दोषी लोग हैं उनके पास अगर सख्ती से जांच होकर कार्रवाई हो तो ज्यादा सफलता मिलेगी, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। नेताम साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती थी बड़े बड़े काम करते हैं मोहम्मद अकबर, काम भी करते हैं तो पीछे रहते हैं। असगर साहब जो उनके भाई थे, नया रायपुर का पूरा काम देखते थे आपके शासन में, ये तो किसी से छुपा नहीं है ना, तो सच्चाई थी। कहां ये 3.5 करोड़ के मामले में उलझ गया मोहम्मद अकबर साहब? निताम साहब, केवल ये आरोप हम कहेंगे, और दीपक बैज जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर किसी ने पैसा लिया, किसी ने पैसा दिया, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई बहन नहीं है, ना कोई मेरा भांजा नहीं है। ये जो आरोप जो है, ये जो आज का FIR जो हुआ है वो गलत हुआ है। और मैं भी कहना चाहता हूं कि जब तक अगर इस प्रकार से मामला आते हैं तो सबसे पहले पुलिस को एक बार इसकी आवेदन जांच कर लेना चाहिए। जिस किसी ने भी प्रार्थी ने आवेदन जांच अगर देते हैं उसको आवेदन में रखना चाहिए थाने में, एक बार उसकी जांच हो जाए। उसके बाद जांच में अगर तथ्य आते हैं, अगर सत्य पाया जाता है, तो चाहे वो कोई भी हो, कानून से बड़ा कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे मंत्री हो, चाहे CM हो, चाहे कोई भी इस देश में,
मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार जांच हो जाना चाहिए, उसके बाद एफआईआर होना चाहिए, उसके बाद विवेचना में जो आती है उसके तहत में आप चालान पेश कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। पर एकाएक कांग्रेस के लोगों को अगर इस प्रकार से षड्यंत्र कर भाजपा लगातार डायरेक्ट इतनी जल्दी क्यों है कि एफआईआर करना? भाई एफआईआर के लिए तो आपके पास समय है, कोई आवेदन दिया है, कोई किसी सोसाइटी साहब, ये वो डाइंग डिक्लेरेशन है, मेरी मौत के लिए हरेंद्र नेताम, मदार खान उर्फ सलीम खान, प्रदीप ठाकुर एवं पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर जिम्मेदार है, जिन्होंने नौकरी लगाने के नाम से पैसा लिए हैं और वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। ये डाइंग डिक्लेरेशन है, मतलब मरने से पहले आदमी ने इसे लिख कर गया है और ये सबूत माना जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास। रंजीत जी, अगले 5 साल आते थे कांग्रेस पार्टी के हर नेता को अंदर करने का प्लान तो नहीं है? देवेंद्र यादव अंदर है, बघेल साहब जमानत में है, अमरजीत पर कल सीएम बड़ा आरोप लगा ही चुके हैं, कोई बचेगा तो नहीं, और ऐसा तो नहीं लगता कि कोई बचा अभी तक तो है नहीं, और छोटे छोटे लोग बचे, बाकी तो अधिकतर मंत्री आपकी रडार में, ऐसा लगता है। रजनीश जी। आदित्य जी, आप विधानसभा का कवरेज करने के लिए आते थे, मेरे को याद है हम लोग मिलते थे। आप विधानसभा की कार्यवाही में माननीय अजय चंद्राकर जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो कई बार बात कहे हैं। आपको याद होगा उस समय हम लोग विपक्ष में थे, गिनती के विधायक थे, लेकिन अजय चंद्राकर जी क्या बोलते थे कि इसमें से ऐसा इशारा करके, जो सत्ता पक्ष की ओर था, इशारा करके कहते थे कि कोई नहीं बचोगे, जेल में जाओगे, सरकार भाजपा क्या आएगी, मैं क्या रहूंगा नहीं जानता, लेकिन जेल में जाओगे तय। तो इस तरह की एक काम इन्होंने 5 साल में किया है। और हमारे मित्र संतराम नेताम जी बार बार जो कह रहे हैं कि दीपक बैज जी ने कहा है, दीपक बैज जी ने कहा है, दीपक बैज जी का भी काम है, चला चली के बेले है उनका, जैसा कांग्रेस के हमारे मित्र बताते हैं। तो उनका काम है कि अपने कांग्रेस नेताओं को जो संरक्षण दे सकते हैं देने का काम। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो इसमें है, कौन से केस में भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया? क्या कैमरे में टिकट ले लिया करके इनके विधायक भाजपा के कहने से बोले थे, इनके वरिष्ठ विधायक? क्या एक नेत्री अभी जो आरोप लगाई है कांग्रेस नेताओं के ऊपर, भाजपा ने कहा है? क्या हमारे जो आदिवासी वर्ग से आने वाले एक प्रधान पाठक आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, छोटी घटना लगती है कांग्रेस को, वो साफ साफ लिख के जाता है मैं इतना पैसा दिया हूं इस उम्मीद के साथ, न पैसा वापिस हुआ न नौकरी लगा, और फिर भी इनको उसमें स्वागत करना चाहिए। माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि मेरा न भांजा है न कोई संबंध है, तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था, दीपक बैज जी को कहना चाहिए था कि हम भी स्वागत करते हैं। रजनीश जी, कहना था कि पार्टी गठन किया जाए। रजनीश जी, एक जो लेटर है वो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मैंने हासिल किया बालोद से। ये वो लेटर है 14 अगस्त का लिखा हुआ देवेंद्र कुमार ठाकुर का। वो देवेंद्र कुमार ठाकुर जिन्होंने सुसाइड किया, वो देवेंद्र कुमार ठाकुर जिन्होंने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया, उन्होंने 14/8 को डोंडी पुलिस को ये लेटर सौंपा। उसमें लिखा है पैसा नहीं मिलने पर मेरे, मतलब देवेंद्र कुमार ठाकुर और हरेंद्र कुमार नेताम और सलीम खान के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये लेटर है, उन्होंने इसमें मोहम्मद अकबर का नाम कहीं नहीं लिखा है, ये आप भी हासिल कर सकते हैं। 14 अगस्त को थाना प्रभारी डोंडी को ये लेटर लिखा गया। ये लेटर मैंने बालोद से हासिल किया है, इसमें कहीं पर भी मोहम्मद अकबर के नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में जरूर है। मैं आऊंगा आपके पास। रामवतर जी, इसको आप राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, सियासत है ये, या इसकी गंभीरता को भी समझना पड़ेगा? क्योंकि वाकई में नौकरियों में धांधलियां तो हुई हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उनके बंगले में पूर्व पत्रकार बैठते थे जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों को चमकाते थे। दखल तो था, हर जगह उनके लोगों का दखल था, लेकिन इन नौकरियों में भी, और जो आरोपियों का नाम सामने आ रहा है, वो कैसे कह सकता है कि अकबर का रिश्तेदार हूं? आप भी किसी को पैसा देंगे, हकीकत तो पता करें कितनी उसकी जान पहचान है, कौन जानता है नहीं जानता, क्या वो करवा सकता है नहीं करवा सकता। हो सकता है अकबर जी के बंगले में आता जाता रहता हो सलीम जिसका नाम आ रहा है। रामवतर जी, देखिए, मोहम्मद अकबर निशाने पे तो सरकार के हैं, ईडी में चार्जशीट में नाम है, विभागीय जो उनके, जैसा आपने कहा, मास्टर प्लान में गड़बड़ी की जांच चली रही है, उनके भाई के खिलाफ जांच चली रही है, वो जो आज एक नया मामला और आ गया। तो इस तरह से कहीं न कहीं लग रहा है कि वो एक पावरफुल मंत्री थे कांग्रेस सरकार के समय, बड़े बड़े विभाग थे, तो एक घेरे में लेने का एक हिस्सा हो सकता है, एक मुद्दा मिल गया, एक कारण बन गया, और इसीलिए, मगर वो कानून के जानकार हैं, विधि मंत्री रहे हैं, बिल्कुल प्रशासन को समझते हैं, तो वो किस तरह से उसका मुकाबला कर रहे हैं, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है, नौकरी लगाने के नाम पर तो पैसा लेने का काम छत्तीसगढ़ के लोग भोले भाले होते हैं, तरह तरह के हथगंडे। आप इसके देखिए,
चिट फंड कंपनियां सक्रिय रही, ऐसे तमाम लोग, यहाँ पर ठगी की घटनाएं आए दिन हो रही है। सरकार कोई भी रही हो, इसको रोकना चाहिए जागरूकता के द्वारा, और मंत्रियों को भी, जो मंत्री हैं पावरफुल लोग हैं, वो ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से संबंध रहे, ताकि वो दुरुपयोग ना हो और उनके खुद के राजनीतिक चरित्र पर सवाल ना उठे। नितान साहब, इस मामले की गंभीरता समझ रहे हैं आप? लोगों का विश्वास उठ जाएगा नौकरियों से सरकार पर। एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सामने वाला बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जिसने पैसे लेकर लौटाए नहीं होंगे, वरना इतनी आसानी से कोई जान नहीं देता। नितान साहब, धमकाया भी गया होगा निश्चित तौर से, जान से मारने की धमकी भी दी होगी, हो सकता है मंत्री जी की धौंस भी दिखाई होगी उस समय। नितान साहब। आदरणीय आदिल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मामला गलत है, कि ये FIR नहीं होना चाहिए, FIR होना चाहिए, पर इस प्रकार से अगर कोई गलत किया है, ये जो 3 नाम आ रहे हैं, उनकी पूरी जांच करके उसके FIR के उसमें करें। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान मित्र हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे रजनीश भाई से, और आदरणीय पत्रकार साथी रहे हमारे बहुत ही आदरणीय तिवारी जी, मैं ये 3 सब्जेक्ट में हमारी बात हो रही। ये महिला मुद्दा में ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े आरोप हमारे पूर्व मंत्री के ऊपर लगाया जा रहा है, ये होना चाहिए कि भाई उसने कि अपना रिश्तेदार होकर के झूठा भी बोल के बताया होगा, हो सकता है ऐसा उसका नाम लूंगा तो पैसा मुझे मिलेगा, कई प्रकार की इसमें बात आ सकती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी केवल हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगा कोयला घोटाला का, वो लगा कि शराब घोटाला में इनका नाम शामिल, अगर नाम शामिल है तो चालान पेश हो गया माननीय न्यायालय में, आखिर नाम उसमें क्यों नहीं है उनका? केवल मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए पूर्व सीएम का नाम आपने जोड़ दिया, पर आपने चालान में उनका नाम नहीं है। आप देख लीजिए, पेश हो गया चालान, आखिर पूरा चालान भी आप तैयार कर लिए होंगे, उसमें भी आपका नाम नहीं है। तो इस प्रकार से माननीय हमारे मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की नियत से भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार के साजिश रच रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लिए होंगे, शिक्षक के मौत पे मुझे ये दुख है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रजनीश जी, इस मामले की जांच केवल सतही तौर पर होगी या अन्य नियुक्ति की भी जांच करवाने की जरूरत है? क्योंकि ये तो PSC घोटाला जैसा मामला हो गया, पता ही नहीं चल रहा कितने लोग सामने आते हैं और करोड़ों का वारा न्यारा हो गया। रजनीश जी, देखिए आदित्य जी, यदि इनके 5 साल के भर्ती का जितना भी जांच करेंगे तो आप मान के चलिए कोई ऐसा भर्ती नहीं है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे वन विभाग में हो, ऐसे लोग घूम रहे थे और कई लोग प्रभावित थे, जिनके कहने से अधिकारी डरते थे, उनसे बात नहीं कर पाते थे। ठेका लेना हो, चाहे अन्य प्रकार की सामान आपूर्ति करने हो, तो प्रभावी लोग थे। आप शराब में देखिए कौन लोग सरकार चला रहे थे, जो शराब की जो इसमें बातें आ रही है, जांच में आ रही है, शराब के जो 2 नंबर का शराब बेचा जा रहा था, कोल में किए, कैसे लोग सरकार चला रहे थे, इसकी कोई कल्पना उस समय हम लोग जब बात करते थे तो छत्तीसगढ़ में ये बात आता था, इन लोग तो विपक्ष वाले हैं, आरोप लगाना इनका काम है, लेकिन वो तथ्य सामने आ रहे हैं, सच्चाई के साथ सामने आ रहे हैं। तो जो नौकरी में इनका जितना नौकरी है, दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप जांच करेंगे तो इनका कोई नौकरी ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने नौजवानों को नहीं ठगा हो, नहीं लूटा हो, और सब में भ्रष्टाचार किए हैं। ऐसे भ्रष्टाचार हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग का एक उदाहरण देता हूं कि उनको इंटरव्यू में आधा नंबर कम करके ऐसे दिया गया, उनका बाकी नंबर बहुत अच्छा था, इंटरव्यू में इतना कम नंबर दिया गया कि एक कैंडिडेट को उससे आगे बढ़ा दिया जाए। रजनीश, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। देखिए, रायपुर के नटराज होटल में इंटरव्यू हुआ, ये कहा जाता रहा, पैसे दिए गए, अन्य परीक्षाओं में भी धांधली नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। निश्चित तौर पर सभी की जांच होनी चाहिए और हो सकता है आने वाले समय में CBI इस मामले को भी टेक ओवर कर दे। तो जो मंत्री अभी हैं, पुराने मंत्रियों की तो बात हमने आधे घंटे कर ली, अब जो नए मंत्री बने उनका ये कहीं ना कहीं उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, जो उनके लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे भी सतर्क रहें। कहीं ना कहीं इसी तरह की धांधलियां वो भी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती है, लेकिन जिस यूथ का भविष्य आप खराब कर रहे हैं, तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग कर्मचारियों की श्रेणी जो है, उनसे भी पैसे वसूली की बात कर रहे हैं, लोगों का विश्वास सरकार से उठ जाएगा और विश्वास बनाकर रखने की जिम्मेदारी भी नेताओं की। आप सभी वहां से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।